नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है। हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बसपा सुप्रीमो मायावती के पुतले के साथ भारतीय करेंसी जलाना भारी पड़ सकता है डीएससी समाज के इन नेताओं को, जो पुतला दहन कर रहे हैं। इन्होंने भारतीय करेंसी को भी पुतले के साथ जला दिया। जी हाँ, जिसका वहाँ पर विरोध भी हुआ, लेकिन ये बचते नज़र आए और फिर ये भी कहते नजर आए कि चमार वर्ग की महिला ने करेंसी जलाई है, जबकि यहाँ पर डीएससी वर्ग के ही लोग पुतला जला रहे थे, उन्हीं वर्ग की महिलाएं थी। अब भगवान दास कालिया के नेतृत्व में ये पुतला दहन हुआ था। अब बुरे फंसने वाले हैं भगवान दास कालिया। ये देखिए, ये 100 का नोट जलाया गया है, भारतीय करेंसी जलाई गई है। अब बुरे फंसने वाले हैं भगवान दास कालिया को, कोई अब बचने वाला नहीं होगा। अब इनका जेल जाना तय है। मायावती जो हरियाणा के अंदर आई थी प्रचार करने के लिए, और वहाँ आके जो पिछले 1 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला दिया है डीएससी का, उसके बारे में ये कहा कि भी विरोधी पार्टी को वोट मत देना और ये लागू मत होना। हम इसका विरोध करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे, इसको लटकाए रखेंगे। तो उसको लटकाए रखना है। और जो इस समाज को, डीएससी समाज को जो पार्टी साथ दे रही है, उसका विरोध करो, उसको सत्ता में बताने दो। और जितना भी जैसे चमार समाज है और समाज है, उनको सभी को सोचना यह दी गई है कि भी ये जो कोटा जो मिला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको लागू न होने दो और इसका चीख के विरोध करो। और जो पार्टी साथ दे रही है डीएससी समाज को, उसका विरोध करा जाए। तो उसके बारे में आज डीएससी समाज टोटली इकट्ठा हो गए और उसका मायावती का पुतला फूंका है और उसका विरोध करे है। और हमारा पूरा प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर हम मायावती के खिलाफ है। जो डीएससी समाज के बारे में आवाज उठाएगा तो हम उसका तुरंत विरोध करेंगे और उसको हमारा डीएससी समाज कोई साथ नहीं देगा। चुनाव में डीएससी में हमारा ये फैसला गया है डीएससी समाज का कि हमारे 22 तारीख को डीएससी समाज की जींद के अंदर हमारी बहुत बड़ी सभा थी पूरे भारत की। उसके अंदर यह तय किया है कि जो डीएससी समाज को लागू करेगा उसका साथ देगी डीएससी समाज। पार्टी ये है कि जो बीजेपी सरकार है, हमारा जो बीजेपी सरकार ने सबसे पहले शिक्षा में लागू किया था, उसके बाद ये कह दिया था कि हम नौकरियों में लागू कर देंगे। अब ये कहा है कि हमारी सरकार बनते और सारा काम तैयार कर दिया है सीएम साहब ने, नायब सेठ जी ने, और लागू कराया जाएगा। अपना हक हम किसी का नहीं ले रहे, अपना हक ले रहे हैं। अपना हक के लिए हमें भाजादौड़ी कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम चमार समाज में हमारा कोई दुश्मन है, नहीं, दुश्मन नहीं है। मगर रोड़ा ये है कि उस समाज के अंदर जो राजनीति करने वाले आदमी है, जैसे मेरे वर्ग के, जैसे मैं धानी समाज का प्रधान हूँ पूरे जिले का, ऐसे समाज के ठेकेदार मन के, और वो हमारा जो गरीब तबका जो समाज है, जैसे हमारे को पढ़े लिखे नहीं है, उनको भड़काने काम कर रहे हैं कि अपना हक खा गए। अरे नहीं, हक किसी का नहीं खाते, हम अपना हक लिया है। हम किसी चमार साथी का कोई हक नहीं मारा है, अपना हक मिला है। चाहे वो हमारा डीएससी समाज में चाहे 5% आओ, चाहे 10% आओ, चाहे बालवी समाज का 10% आओ, चाहे ऐसी समाज खटीक समाज का हो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। सिर्फ हमने ये कहा है कि एक रोटी के अंदर एक रोटी है, एक रोटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि एक रोटी है, एक रोटी के अंदर चाहे आधी रोटी आओ, चाहे 1 टूक आओ, वो सिर्फ बांटा गया है, भाई सब का बराबर हिस्सा कर दो। तो अब मायावती का इस चीज का क्या दर्द है भाई? इसका ये होगा कि आज तक इस समाज का सारा खाया है। आज ये समाज पढ़ा लिखा हो गया, तो इसका ये होगा भी सारा वो उन्हें नहीं मिले। तो इसका विरोध कर रहे हैं मायावती का, और एक वो चंद्रशेखर है, एक उसका। हरियाणा के अंदर जितने भी ये दोनों आदमी आएंगे उससे दिन हम विरोध करेंगे, चाहे कहीं भी मीटिंग कर लिए। धानक समाज से बिलोंग करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि जो मायावती अब हरियाणा में आके जो चुनाव प्रचार कर रही है, और उस चुनाव प्रचार में उन्होंने सबसे पहले जो कदम उठाया वो बोली कि हमने जो डीएससी का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उसको लागू नहीं होने देंगे। और उन्होंने चमार समाज को स्पेशल हिदायत दी है कि आप इसका विरोध करो, और जो पार्टी
DSC समाज को सपोर्ट कर रही है उसका विरोध करो। और हमारा DSC का जो 50% पहले नौकरी में जो आरक्षण लागू किया वो बीजेपी सरकार ने किया, और आधा अगर बीजेपी ने दिया है तो पूरा भी बीजेपी करेगी उसको। इसलिए हमारा DSC समाज जो है पूरा 22 तारीख को जो जींद के अंदर हमारा एक महासम्मेलन हुआ था जिसमें लाखों बंदा इकट्ठा हुआ हमारा DSC समाज का, उन सभी का एक ही फैसला लिया गया है, हमने दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि जिसने आधा टोक दिया वो पूरा भी वही देगा। इसलिए बदलाव सरकार में ये लागू किया गया था, हुड्डा सरकार ने इसको तोड़ा। अगर कांग्रेस आती है तो हमें ये विश्वास नहीं होता कि वो हमारा लागू करे, क्योंकि वो तो तोड़ने वाले हैं, वो हमारे को देंगे क्यों, वो हमारा इस हक को मतलब जो ना खा जाएंगे। इसलिए हम बीजेपी के साथ है और बीजेपी का तन मन धन से साथ देंगे और पूरा DSC समाज बिल्कुल एक है, एक रहेगा। हमारा हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। DSC समाज पढ़ा लिखा समाज है सर, यहाँ पे भारतीय मुद्रा को भी जला दिया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा है, जो भारतीय मुद्रा को जिन्होंने जलाया है वो मुझे पता लगा, मैंने उसका ऐतराज भी उठाया है, वो चमार समाज से थी और हमें पता नहीं लगा, वो चाहते उसको मैंने पकड़ा भी है हमारे बंदों ने, लेकिन हमने होता कि विवाद ना हो इसलिए उसको हमने छोड़ दिया, नहीं तो उसको हम मीडिया के सामने भी लेके आते। नहीं, अगर गलत कार्य करने वाले होगा, क्योंकि भारतीय मुद्रा को जलाना एक हाँ बिल्कुल सरासर गलत किया है। ऐसा है ना, हम तो आपके सामने खड़े थे और हमारे लोगों ने उसको पकड़ा, फिर लेडीज का काम था कि कल को हमारे बच्चों के ऊपर जो है ना एलिगेशन ना लगा दे कि मेरे को पकड़ लिया, इस बोल को उसको जाने दिया, नहीं तो हम उसको जाने नहीं देते। हमें भी दुख है इस बात का। भारतीय मुद्रा को जलाना बिल्कुल कानूनी जुर्म है, अपराध है और इसको नहीं जलाना चाहिए। नकली समाज को भी टिकते दिए सर, और उनपे ऐसा है सर, कैसे होगी? ऐसा है, जो हमारा आरक्षण है उसमें जहां भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, SC A के आपको 5 मिलेंगे तो SC B के आपको 95 मिलेंगे। किसी भी समाज में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाके देखो, हमारा जितना भी हक आता है SC समाज का, इसको A और B बदलाव सरकार ने लागू किया, उस टाइम से लगा के जिस टाइम हुड्डा सरकार ने बंद किया उस दौरान हमारे जो बच्चे लगे, और बीजेपी सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्चिया लगे, इसलिए हम कांग्रेस सरकार को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। और मायावती हमारी शुरू से ही मतलब जो है ये तुड़वाने वाली भी मायावती की तरफ पे शैलजा ने मतलब हुड्डा का डंडा दिया कि इसको तोड़, इसको तोड़। शैलजा ने तोड़वाया था, हुड्डा ने तोड़ा था, इसलिए हम इस समाज से बिल्कुल भाईचारा, देखो हम आपस में पास में रहते हुए हम भाईचारा खराब नहीं करेंगे, हम वाद विवाद पे भरोसा नहीं रखते। हम तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमने किसी से भीख मांग के नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है और बढ़िया फैसला आया है, उसके हम हक में रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे को अगर ये हक ना देता तो हम उसमें भी खुश थे, हम कुछ नहीं आंदोलन करते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इनकी ताकत क्या है जो कि मना कर देंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे बिल्कुल।